हेलो स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 में आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल के रखा है कि सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करनी है हमने, और इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं? कौन कौन से बताए मैंने आप लोगों को? एक सब्स्टिट्यूशन, एक एलिमिनेशन और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अभी आप लोगों के सिलेबस में 2 ही मेथड हैं सॉल्व करने के। कौन कौन से हैं? सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। तो आज हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आप लोगों के पास। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देके रखी है आपके पास, x प्लस 2 इक्वेशन देके रखी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 इक्वेशंस हैं। तो इन इक्वेशंस को नंबर दे दो आप लोग, नंबर 1 एंड नंबर 2। ठीक है, इन इक्वेशन में से किसी एक सिचुएशन को हम लेंगे, ठीक है, और एक सिचुएशन से वैल्यू निकाल के किसी एक वेरिएबल की दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना है हमें। तो इसलिए इसका नाम रखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो देखो कोई सी यूज कर लो, फर्स्ट ले लो या सेकंड ले लो। कौन सी यूज करूं मैं? बोलो, आप लोग बोलो, जो आप लोग बोलोगे वो यूज कर लेनी है हमें। फ्रॉम सेकंड। ठीक है, सेकंड यूज कर रही हूँ। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो x यहाँ से कितना आ जाएगा? 4, ये माइनस का दूसरा गया तो प्लस का। गिव इट इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब थर्ड को हम लेंगे, किस में पुट करेंगे? हमने सेकंड में पुट नहीं करना है, जहां से उसको निकाला है वहां में पुट नहीं करना है, हमने इसको कहां कर देना है? फर्स्ट में पुट कर देना है। तो पुट कर दो, पुट 3 इन, पुट इक्वेशन 3 इन किसमें? इक्वेशन किसमें करेंगे हम? फर्स्ट में। ठीक है, फर्स्ट में पुट कर दो। यहाँ पे x के प्लेस पे क्या डाल देना हमने? 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो ये क्या लाइक टर्म्स है, दोनों ऐड होगी, 2y बन गया। यहाँ से हमने 2y 14, ये प्लस का दूसरा गया तो माइनस का, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? ये बचेगा 10, और ये 2 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आएगा? ये डिवाइड में। 2 1 से 2, 2 5 से 10, तो y कितना आ जाएगा हमारे पास? 5। ठीक है, अब इस y की वैल्यू उठाएंगे और कहाँ डालेंगे हम? इक्वेशन थर्ड में, वहां से हमें x मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस कितना डालेंगे हम? यहाँ लिख लेना आपने, पुट इक्वेशन, पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन किसमें डालना हमने? इसको थर्ड में। ठीक है, इक्वेशन थर्ड में डालिए, क्या आएगा हमारे पास? 4 प्लस y की वैल्यू कितनी है? 5, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ? 9। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट आप लोगों के पास ये है दी हुई, और सेकेंड इक्वेशन हमें फ्रैक्शन में है, हमने पहले इसको सिंपल करना है। सिंपल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें क्या कर सकते? एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम जब हमने लिया तो कितना बना? 6, और ये इससे मल्टीप्लाई 2s, और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाओ, 2s प्लस 3t, 6 6 36, ये क्या बन जाएगी? इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? हम कोई सी इक्वेशन लेंगे इन दोनों में से, और एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में डालेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में मैंने s की वैल्यू निकाल रही हूँ, तो क्या आएगी? 3, ये माइनस का t, तो दूसरी तरफ चल जाएगा प्लस का t। गिव इट इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, तो थर्ड को अब उठाएंगे और किस में पुट करेंगे? 1 में पुट नहीं करना है, किस में पुट करना है? हमने 2 में करना है पुट। तो इक्वेशन 2 में पुट करो, पुट 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ पुट किया हमने, s के प्लेस पे क्या लिख दिया? 3 प्लस t, 3t इज इक्वल टू 36। कितना आया हमारे पास? 3 2 6, 2t, पहले इससे मल्टीप्लाई फिर इससे मल्टीप्लाई, 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। लाइक टर्म्स थी, ऐड हुई, कितना बन गया? ये 6 प्लस 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 हुआ, कितना बन जाएगा हमारे पास? 5t। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 5t इज इक्वल टू 36। अब 5t इज इक्वल टू 36, ये प्लस का दूसरा गया तो माइनस का, और यहाँ पे आया बना हमारे पास 30, और 5t हमने t की वैल्यू निकाली 30, ये मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में। 5 1 5, 5 6 30, तो t कितना आ जाएगा हमारे पास? 6। ठीक है, यहाँ से हमने t की वैल्यू निकाली। अब दूसरा वेरिएबल क्या है इसमें? s, तो s की वैल्यू निकालनी, तो मैं अब t की वैल्यू को किस में पुट करूंगी? इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे हम। ठीक है, तो पुट
t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड में पुट किया हमने तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 6 दैट इज 9। तो s की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में आप लोगों के पास भी 2 इक्वेशन दे के रखी हुई है हमारे पास, ठीक है। तो वही एक से वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में पुट करेंगे। यहाँ फर्स्ट ले लो, फ्रॉम फर्स्ट क्या आया हमारे पास 3x इज इक्वल टू 3, ये माइनस का दूसरी तरफ गया तो प्लस का y, यहाँ से x निकाला तो 3 प्लस y, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ गया। गिव इट इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। थर्ड दे दिया, अब थर्ड को उठाएंगे, किस में डालेंगे हम, जल्दी बोलो। पुट इक्वेशन थर्ड इन 2 में डालेंगे बेटा, 1 में नहीं डालेंगे, 2 में डालेंगे, क्योंकि 1 से तो हमने उसको निकाला है, ठीक है। तो हमने कहाँ डालना है इसको, 2 में डालना है, ठीक है। तो पुट इक्वेशन थर्ड इन किसमें 2, ठीक है। तो 9x कितना है 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y, y का y की वैल्यू 3y आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से 3 1 3, 3 3 9, मल्टीप्लाई किया 3 3 9 और ये आया 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9, माइनस है प्लस है कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या सॉल्यूशन तुम्हारे पास क्या सिचुएशन बन रही है, यहाँ पे आ रहा है 9 इज इक्वल टू 9। तो स्पेशल केस बना ना ये हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ ना हमें एक भी वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ जा रही है, इक्वल आ जा रही है। तो इसके लिए हम कुछ लाइन्स लिखेंगे नीचे, ठीक है। क्या बोलेंगे, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y, ठीक है, और देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y, therefore given equations have infinitely many solution, ठीक है। ये लाइन लिख देनी है आपने और इसके साथ ये आपका लोगों का क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। नाउ फोर्थ पार्ट में आप लोगों के पास इक्वेशंस दे के रखी हुई हैं, लेकिन इस इक्वेशंस में क्या देखने को मिल रहा है हमें, इक्वेशन किस में दी हुई है, डेसिमल में दी हुई है, ठीक है। तो जब हम इसको डेसिमल हटाएंगे तो सिंपली आपका विदाउट डेसिमल भी सिंपल इक्वेशन वैसे की वैसी बन जाएगी। कैसे हटाएंगे डेसिमल, देखिए 2 अपॉन कितना आएगा 10, 3 अपॉन 10, 13 अपॉन 10, ठीक है। तो अगर यहाँ हमने एलसीएम लिया तो ये कितना बन जाएगा 2x 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 10, और क्रॉस मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। गिव इट इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह सेकंड भी हमारे पास वैसे ही बनेगी, ठीक है। पॉइंट हट जाएगा और जो इक्वेशन है वही आ जाएगी। और पॉइंट कैसे हटेगा ये मैंने आप लोगों को यहाँ बता दिया, ठीक है। जब हम पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 करके एलसीएम लेके हमारे पास ये बन जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, डायरेक्ट लिख रही हूँ 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। गिव इट इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे इसको, y किससे कर रहे हैं हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आएगा हमारे पास, वही किसी एक इक्वेशन को ले लो और वहां से वैल्यूज निकालो। कौन सी इक्वेशन ली मैंने, फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी ली, कोई सी ले लो, कौन सी लेना चाहते हो तुम लोग, फर्स्ट ले लो, चलो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है 13। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकालनी है तो 13 ये प्लस का है तो दूसरी तरफ गया माइनस का, यहाँ से x कितना आ जाएगा 13 माइनस 3y, ये मल्टीप्लाई में है 2 तो कहाँ आ गया डिवाइड में। गिव इट इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम इस थर्ड को निकाल के कहाँ पुट करेंगे, अब 3 को जल्दी बोलो, अब तो फटाफट बोलो तुम लोग। अब कहाँ करेंगे 2 में, ठीक है। तो पुट x इज इक्वल टू 13 माइनस 3/2 किस में करेंगे हम 2 में। पुट इक्वेशन थर्ड इन 2 में पुट किया, 2 हमारे पास ये थी, ठीक है। इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4x के प्लेस पे मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पे 13 माइनस 3y अपॉन 2 और प्लस क्या है साथ में 5y इज इक्वल टू 23, ये है हमारे पास, ठीक है। यहाँ इसको जब हमने सोल्व किया तो ये कट हो जाएगा आपस में, 2 1 2, 2 2 4। अब क्या आएगा 13 2 26 और 3 2
6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब ये क्या है, लाइक टर्म्स है, सॉल्व हो जाएंगी। प्लस माइनस माइनस किया, क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का y। ठीक है, माइनस वाई इज इक्वल टू 23, ये प्लस का है 26, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का, और यहाँ क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 3। ठीक है, और ये माइनस का y, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y कितना आ गया हमारे पास 3। अब इस y को उठाएंगे और कहाँ डालेंगे हम, इक्वेशन कौन सी, 3। ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, y की जगह पे क्या डाल दिया मैंने, y की वैल्यू डाल दी 3/2। तो x इज इक्वल टू 13, 3 3 जा 9/2, और 13 माइनस 9 कितने बचेंगे हमारे पास, 4/2, और x कितना आ जाएगा यहाँ हमारे पास 2। ठीक है, तो इस तरह से हमने x की वैल्यू भी निकाल ली और y की वैल्यू भी निकाल ली। तो अब हम करेंगे इसका पार्ट फिफ्थ पार्ट में हमारे पास वही दो इक्वेशन दे के रखी हुई हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, एक को उठाएंगे, एक से वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। तो ले लो कोई सी इक्वेशन, कौन सी लेना चाहते हो, फ्रॉम इक्वेशन बोलो, 2 ले लो। चलो ठीक है, 2 लिया हमने, √3x इज इक्वल टू, ये माइनस का दूसरी तरफ गया तो प्लस का। ठीक है, यहाँ से x निकाला तो √8, और ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ आ गया, डिवाइड में। ठीक है, ये गिव इट इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो अब इस 3 को उठाएंगे हम और कहाँ डाल देंगे, इक्वेशन 1 में। ठीक है, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन, किस में डाल देंगे, 1। ठीक है, 1 में डालो, √2x के प्लेस पे कितना आ जाएगा, √8, √3, साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास, y। ठीक है, और आगे है आपका √3y और इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे क्या आएगा हमारे, ये कैंसिल आउट तो होगा नहीं। ठीक है, तो हम इसको इससे, अब देखो ये इरेशनल से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो कितना बन जाएगा, ये 8 2 16 y साथ में। ठीक है, और √3 एलसीएम आ गया, तो एलसीएम लिया तो ये फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा ना बेटा, √3 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और साथ में आया y इज इक्वल टू 0। अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये 16, √16 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये √16 क्या आएगा, 4। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ √16 कितना आ जाएगा, 4y माइनस 3y अपॉन √3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या आएगा हमारे पास, क्या बचेगा, 1y। ठीक है, 4y में से 3y चला गया, 1y बचा, और √3 इज इक्वल टू 0, और y ये √3 इस तरफ मल्टीप्लाई में गया, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या बना दे रहा है उसको, 0। ठीक है, अब y आ गया हमारे पास 0। अब हमारे पास इक्वेशन 3 क्या थी, इक्वेशन 3 मैंने मिटा दी, क्या आई थी हमारे पास इक्वेशन 3, किससे निकाली थी हमने, सेकंड से निकाली थी। ठीक है, तो बना लेते हैं फिर से, सेकंड से हमने निकाली थी 3x √8y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आई थी मेरे पास √8 अपॉन √3, और ये y, ये आया था ना इक्वेशन 3। ठीक है, तो इक्वेशन 3 में पुट कर दो y इज इक्वल टू 0, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन कौन सी, 3। तो x कितना आ जाएगा हमारे पास, जब 0 मल्टीप्लाई करेगा किसी नंबर को तो उसको भी क्या बना देगा, वो 0 बना देगा। ठीक है, तो x यहाँ हमारे पास आ गया 0। ठीक है, y भी 0, x भी 0। अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट में क्या दिया है हमारे पास, इक्वेशन किस में दी है, फ्रैक्शन में। इसको भी हम एलसीएम लेके सिंपल बनाएंगे पहले। ठीक है, तो 3 2 एलसीएम लिए तो 6, ये इससे मल्टीप्लाई 9x, और ये इससे मल्टीप्लाई तो 5 2 10y इज इक्वल टू -2। तो 9x माइनस 10y क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा 6, तो कितना बना देगा इसको, 6 इंटू -2, तो कितना आएगा, -12। गिव इट इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, इसको भी हम वैसे ही इक्वेशन बनाएंगे। पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 3 2 कितना आ जाएगा, 6, ये इससे मल्टीप्लाई 2x, ये इससे मल्टीप्लाई 3y इज इक्वल टू 13 इंटू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई में लेके गए, अगर मैं 6 को लेके जाऊँ क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जाके ये मल्टीप्लाई होगा तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। गिव इट इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब सॉल्व करो इसको, कैसे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, कोई सी यूज़ कर लो, फर्स्ट कर लो या सेकंड कर लो, वहाँ से वैल्यू निकालो। ठीक है,
तो फ्रॉम इक्वेशन, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, 2 हमने यूज़ करी, तो 2 से हमने x की वैल्यू निकाली, तो क्या आई 2x इजिकल टू 13, ये प्लस का है, दूसरी तरफ गया तो माइनस का, x इजिकल टू 13 माइनस 3y, ये मल्टीप्लाई में है 2 तो डिवाइड में आया, ठीक है। अब इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, 2 से निकाली है तो कहाँ डालनी है हमने, अब 1 में डालनी है, ठीक है। तो इसमें डाल दो, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन, किस में डाल देंगे, 1 में डाला तो क्या आया हमारे पास 9x की वैल्यू 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इजिकल टू माइनस 12। जब हमने इसको सोल्व किया, अब ये कैंसिल आउट नहीं होगा, 2 के साथ 9 नहीं जाएगा, तो क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 13 को किससे मल्टीप्लाई किया, 9 से, तो 13 9 से कितना आएगा हमारे पास, कितना आएगा 117, ठीक है 117, और माइनस 9 3 जा 27y, और ये एलसीएम लिया तो कितना आया 10 2 जा 20y इजिकल टू माइनस 12। अब इसको सोल्व किया तो कितना आया 117, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, कितना बन गया 47y, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया तो कितना बन गया ये 24 माइनस का, ठीक है। अब इसको सोल्व किया जब आप लोगों ने, तो माइनस का 47y माइनस 24, इसको लेके जाओ दूसरी तरफ, ये प्लस का तो दूसरी तरफ गया तो माइनस का, और माइनस माइनस प्लस होगा तो कितना बनेगा यहाँ हमारे पास, कितना बन जाएगा 141, माइनस का यहाँ से माइनस कट जाएगा, हमारे पास क्या आएगा y 141 अपॉन 47, 47 1 जा 47 एंड 47 3 जा 141, तो y कितना आ गया हमारे पास 3। अब y को उठाएंगे और कहाँ डालेंगे हम, इक्वेशन 3 में डाल दो, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3 में डाल दिया हमने, तो क्या आएगा हमारे पास, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 की, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, तो x इज इक्वल टू 13, 3 3 जा 9 अपॉन 2, x इज इक्वल टू कितना 13 माइनस 9 कितना आएगा हमारे पास 4 अपॉन 2, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है।